अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीन है सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एवरीडे साइंस का क्विज नंबर 23। इससे पहले के जो 22 क्विज हैं वो मेरे चैनल पे एक अलग प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विच आर टेकन फ्रॉम द प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पास्ट पेपर। तो आज की वीडियो जो है, जो 4 से 5 मिनट की वीडियो, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल होने वाली है। अगर आपके पास कोई सजेशन या फीडबैक है तो कमेंट्स में लाजमी बताएं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द चिल्ड्रन ऑफ एज बिटवीन 1 to 3 ईयर्स। आपने इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि एक चिल्ड्रन है, एक बच्चा है जिसकी एज 1 से 3 साल तक है, उसको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो इसका आंसर हमारे पास है 1200 किलो कैलोरीज। तो आपने याद रखना है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 से 3 साल की बच्चा जो है उसको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो आपको याद रखना है कि 1200 किलो कैलोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ अ कैटलिस्ट इज टर्म्ड एज। कैटलिस्ट जो होता है वो एक ऐसी चीज होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन के लिए जरूरी होता है, जो उसको परफॉर्म करवाने में हेल्प करता है। लेकिन एक ऐसा भी सब्सटेंस है जो कि कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, उसको क्या कहते हैं? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, प्रोमोटर, एक्टिवेटर, रिटार्डर या सुपर कैटलिस्ट। तो इसका आंसर हमारे पास है प्रोमोटर। तो प्रोमोटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वन ऑफ द फॉलोइंग वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। एक ऐसी कंसंट्रेशन की प्रॉपर्टी है जो कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, वो कौन सी है? मोलैलिटी है, नॉर्मेलिटी है या फॉर्मेलिटी है। तो इसका आंसर हमारे पास है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ईच इलेक्ट्रॉन इज एन एटम मस्ट हैव इट्स ओन यूनिक सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स इज अ स्टेटमेंट ऑफ। ये एक स्टेटमेंट थी कि एक इलेक्ट्रॉन जो है एटम के अंदर, उसके यूनिक सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स होता है। ये किसकी स्टेटमेंट है? ऑफबाउ प्रिंसिपल की, पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल की, हर्ट्ज रूल की या पीरियोडिक लॉ। तो इसका आंसर हमारे पास है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो आपने याद रखना है कि ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मस्ट हैव इट्स ओन यूनिक सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, select the arrangement of the electromagnetic radiation which starts with the lowest energy and increases to greatest energy। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अरेंज करना है जिसमें सबसे पहले वो आएगा जिसकी लोएस्ट एनर्जी है और उसके बाद बढ़ता जाएगा जो ग्रेटेस्ट एनर्जी है। तो इसका आंसर हमारे पास है डी ऑप्शन। सबसे जो लोएस्ट एनर्जी है वो रेडियो वेव्स की है, उससे ज्यादा जो है वो इंफ्रारेड की है, उससे ज्यादा विजिबल की होती है, उससे ज्यादा अल्ट्रा वायलेट रेज है, उससे ज्यादा एक्सरे रेज है, और सबसे ज्यादा जो ग्रेटेस्ट एनर्जी है वो गैमा रेज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट वेवलेंथ। आपके पास चार ऑप्शन हैं, आपने इसमें से बताना है कि किसकी सबसे ज्यादा जो है वो वेवलेंथ होती है। विजिबल लाइट, एक्स रेज, इंफ्रारेड लाइट या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। तो इसका आंसर हमारे पास है इंफ्रारेड लाइट। तो आपने याद रखना है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि लार्जेस्ट वेवलेंथ जो है वो कौन सी रेज की होती है, तो आपने याद रखना है कि इंफ्रारेड लाइट की लार्जेस्ट वेवलेंथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एनर्जी। अब आपके पास चार ऑप्शन है, इसमें से आपने ये बताना है कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है। हमारे पास जो ऑप्शन है वो है गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या रेडियो वेव्स। तो इसका आंसर हमारे पास है गैमा रेज। तो आपने याद रखना है कि गैमा रेज हैज द हाईएस्ट एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सेप्ट। आपके पास चार ऑप्शन हैं, इसमें से तीन वो हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं, जबकि एक इनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है। वो कौन सी है? तो इसका आंसर हमारे पास है साउंड वेव्स। तो आपने याद रखना कि साउंड वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जबकि रेड लाइट, एक्सरेज और फोटॉन्स जो हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन दी गई हैं, लेकिन इसका आंसर हमारे पास है बी ऑप्शन है कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से हमेशा ज्यादा होती है। तो आपने ये चीज मेमोराइज रखनी है, आपने ये चीज याद रखनी है कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, न्यूक्लियर रेडिएशन इज इमिटेड बाय दोज एलिमेंट्स हुज। न्यूक्लियर रेडिएशन कौन से एलिमेंट से जो है वो इमिट होती है? जिनके मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं, या जिनके मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल होते हैं, या जिनके न्यूक्लियाई स्टेबल होते हैं, या जिनके फिर न्यूक्लियाई जो है वो अनस्टेबल होते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है न्यूक्लियाई या अनस्टेबल। तो आपने याद रखना है कि न्यूक्लियर रेडिएशन उन एलिमेंट्स में से इमिट होती है, यानी कि निकलती हैं, जिनका जो न्यूक्लियाई होता है वो अनस्टेबल होता है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एवरीडे साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल साबित होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो या क्विज में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।